एक इंसान जो सारी जिंदगी गैस स्टेशन अटेंडेंट और जैनिटर की नौकरी करता है। दूसरी तरफ एक आदमी जो हार्वर्ड से पढ़ा है, मेरिल लिंच जैसी बड़ी कंपनी में एक टॉप एग्जीक्यूटिव है। अब आप सोचिए, इन दोनों में से किसका फ्यूचर फाइनेंशियली ज्यादा सिक्योर होगा, किसके पास लाइफ के एंड में ज्यादा पैसा होगा। ऑब्वियसली हम सब एग्जीक्यूटिव के बारे में ही सोचेंगे, पर ऐसी है नहीं। जो जैनिटर थे उनका नाम था रोनाल्ड रीड। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ बहुत सिंपल तरीके से जी। जब 92 इयर्स की एज में उनकी डेथ हुई तो उनके पास $8 मिलियन की वेल्थ थी, जिसमें से ज्यादातर पैसा उन्होंने एक लोकल हॉस्पिटल और लाइब्रेरी को डोनेट कर दिया। और जो एग्जीक्यूटिव थे रिचर्ड फस्कोन, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, कनेक्शंस सब कुछ था उनके पास। उन्होंने बहुत सारा पैसा लोन पे लिया अपने बड़े से घर को और भी बड़ा करने के लिए। फिर आया 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस और रिचर्ड फस्कोन बैंकरप्ट हो गए। एक जैनिटर जिसके पास कोई फॉर्मल फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं थी, वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट बन गया और एक हार्वर्ड एजुकेटेड फाइनेंशियल एक्सपर्ट कंगाल हो गया। ये सुनने में अजीब लगता है, पर इसके पीछे एक बहुत पावरफुल लेसन है। पैसा मैनेज करना, इसका आपसे ज्यादा लेना देना नहीं है कि आप कितने स्मार्ट हैं। इसका लेना देना इससे है कि आपका बिहेवियर कैसा है। और बिहेवियर सिखाना खासकर स्मार्ट लोगों को बहुत मुश्किल है। हम सोचते हैं कि फाइनेंस मैथ्स की तरह है, 2+2 हमेशा 4 होता है, लेकिन रियल लाइफ में पर्सनल फाइनेंस साइकोलॉजी से ज्यादा चलता है और हर इंसान की साइकोलॉजी अलग होती है। आपने पैसे के बारे में जो भी सीखा है वो आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आया है। आप किस जनरेशन में पैदा हुए, आपके पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी, आपने अपने आसपास के लोगों को पैसों से डील करते हुए कैसा देखा, ये सब चीजें आपके फाइनेंशियल डिसीजंस को शेप करती हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। जो लोग ग्रेट डिप्रेशन के टाइम बड़े हुए, उन्होंने जिंदगी भर के लिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से डरा, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से मार्केट को क्रैश होते देखा था, लोगों को बर्बाद होते देखा था। उनके लिए स्टॉक्स आर रिस्की एक ऐसी सच्चाई थी जो उन्होंने फील की थी। अब आप उन्हें कितना भी डेटा दिखा दो कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स अच्छा रिटर्न देते हैं, उनका दिमाग उस एक्सपीरियंस को भुला नहीं पाएगा। दूसरी तरफ कोई इंसान जो 1990s में यंग था, उसने एक बूमिंग स्टॉक मार्केट देखा। उसके लिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना आगे बढ़ने का रास्ता था। इन दोनों में से कौन सही और कौन गलत, कोई नहीं। दोनों अपनी अपनी जगह पर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं। उनके लिए उनका डिसीजन बिल्कुल रैशनल है। इसीलिए ऑथर मॉर्गन हाउसल कहते हैं, नो वन इज क्रेजी। कोई भी इंसान पैसे को लेकर पागल नहीं होता। हम सब अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के प्रिजनर हैं। हम सब अपने यूनिक मेंटल मॉडल के हिसाब से डिसीजन लेते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है, और वो मॉडल हमारी लाइफ के बहुत छोटे से हिस्से पर बेस्ड होता है। एक और एग्जांपल लीजिए। लो इनकम ग्रुप के लोग लॉटरी टिकट्स पर हाई इनकम ग्रुप के लोगों से ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। अब पेपर पर यह एक टेरिबल फाइनेंशियल डिसीजन है। लॉटरी जीतने के ऑड्स ना के बराबर होते हैं, पर एक मिनट के लिए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। जब आपकी सैलरी इतनी है कि आप मुश्किल से घर चला पाते हैं, तो हर महीने 500 या 1000 रुपये बचाना आपको अमीर नहीं बना देगा। वो बचत आपकी लाइफ को फंडामेंटली चेंज नहीं करेगी। लेकिन 50 रुपए की एक लॉटरी टिकट, वो आपको एक ऐसी चीज देती है जो बचत नहीं दे सकती। एक होप, एक सपना कि शायद, बस शायद एक झटके में सब ठीक हो जाएगा। हम जो लोग आराम से बैठकर उन्हें जज कर रहे हैं, हम उस होप की वैल्यू को नहीं समझ सकते। उनके लिए वो 50 रुपए एक एंटरटेनमेंट का खर्चा है, जिसके साथ एक लाइफ चेंजिंग सपना फ्री मिलता है। क्रेजी नहीं है, बस एक अलग पर्सपेक्टिव है। दुनिया में जो कुछ भी पैसे को लेकर हुआ है, उस पूरी हिस्ट्री का 0.0000001% भी हमने पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया है। लेकिन वही छोटा सा एक्सपीरियंस हमारे 80% थॉट्स को कंट्रोल करता है कि दुनिया कैसे चलनी चाहिए। तो इसका टेक अवे क्या है? पहला, थोड़ा हम्बल बनिए जब आप दूसरों के फाइनेंशियल डिसीजंस को देखते हैं। आप नहीं जानते कि उन्होंने क्या देखा है या वो किस चीज से गुजरे हैं। जो आपके लिए एक सिंपल इन्वेस्टमेंट लगता है, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद को समझिए। अपने आप से पूछिए कि आप पैसे के बारे में जैसा सोचते हैं वैसा क्यों सोचते हैं। आपकी मनी हैबिट्स के पीछे आपके कौन से पास्ट एक्सपीरियंसेस है? कि आपके रिस्क लेने की या ना लेने की आदत आपके बचपन से जुड़ी है? जब आप ये समझ जाते हैं कि आपके फाइनेंशियल बिलीफ्स कहाँ से आ रहे हैं, तभी आप उन्हें कॉन्शियसली चेंज कर सकते हैं। आप अपने एक्सपीरियंस के प्रिजनर बने रहने के बजाय एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाते हैं। फाइनेंशियल सक्सेस कोई हार्ड साइंस नहीं है, कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है इसका। ये एक सॉफ्ट स्किल है, और इसकी शुरुआत होती है ये एक्सेप्ट करने से कि हम सब थोड़े अजीब हैं, पर कोई भी क्रेजी नहीं है। और यही समझना एक बेहतर फाइनेंशियल फ्यूचर की तरफ पहला और सब